दिल्ली की यमुना खादर पर डीडीए द्वारा किसानों की जमीन पर बुलडोजर चलाए जाने और उनकी झुग्गियों में आग लगाए जाने से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर किसान संगठन यमुना खादर पर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि ये लोग सैकड़ों साल से यहाँ पर खेती कर रहे हैं। अब उनके साथ साजिश के तहत इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश हो रही है। इसी मामले पर हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर जायजा लिया। राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बने यमुना खादर पर किसान सत्याग्रह पर बैठे हैं। इनकी लगातार मांग है कि जिस तरीके से सरकार ने साजिश के तहत इनके मकानों को ढहाया है, यहाँ पर बुलडोज़र चलवाए हैं, आगजनी करवाई है, उसके तहत इन्हें मुआवजा मिले और इनके घरों को जो है दोबारा से बसाया जाए। ये लोग सैकड़ों सालों से यहाँ पर खेती करके अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने 1 महीने पहले ही इनके घरों पर बुलडोज़र चलवा दिए थे, जिसके बाद ये किसान जो है यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हैं। आखिर और क्या क्या मांग है इनकी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसानों के नेता। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर सत्याग्रह पर लोग बैठे हुए हैं, आखिर क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि भूमि अधिकार किसानों को मिले। जो अंग्रेजी हुकूमत से पहले से भी खेती करते आ रहे हैं, जिनके पूर्वज यहीं समाप्त हो गए हैं, तो उन्हें हक मिलना चाहिए। और मजदूर जो भी यहाँ मजदूरी कर रहे हैं उन्हें बार बार ना उजाड़ा जाए और अध्यादेश ला कर के इन्हें जो स्थापित करा जाए, हमारी यही मांग है। आप भी इनके किसानों के समर्थन में आए हुए हैं, क्या नाम है आपका और किस तरीके से? मेरा नाम मिस्टर SS विद्यार्थी, प्रवक्ता भारतीय संयुक्त मोर्चा। मेरा मानना यह है कि जो मुगल काल से लेकर के वर्तमान जिस समय तक मैं वाइट दे रहा हूँ, अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं, उन लोगों ने इनसे वोट लिया, सपोर्ट लिया, लगान भी लिया। पूर्व में उसमें मुगल काल में भी लिया, अंग्रेज़ों ने लिया, उन्होंने नहीं हटाया। 70 साल हिंदुस्तान की सरकारों ने भी नहीं हटाया, लगान लेते रहे। तो लगान ये सिद्ध करती है टैक्स कि इसके मतलब है कि यहाँ के बासिंदे और ज़मीन के ये भूधर अधिकारी हैं। वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया, ज़रूरत पड़ी तो सरकार बनाने के लिए नोट भी दिया। जब जो वोट, सपोर्ट और नोट दे रहा है, और ये केवल मजदूर किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, और इसका विधेयक केवल इसी के लिए नहीं लड़ रहे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है वहाँ से भी वोट लिया। बहुत सी कॉलोनी है, शीला जी ने बसाया भी था, उनका कानून भी पास है, उस तर्ज पे उनको बसाया जाए। यानी जो ऑथराइज बिल हैं उनको अनऑथराइज आप क्यों कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली सिद्ध करता है वोट देना और लगान टैक्स देना कि वो यहाँ के भूधर हैं। और शंकर मणि अगर हम किसी से बैनामा कराते हैं तो 45 दिन में ऑलरेडी मालिक बन जाता है। और ये कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए, 70 वर्षोँ अभी आज़ादी के हो गए, तो इतने वर्षों में भी ये मालिकाना हक इनको नहीं मिला। हमारा मानना यह है कि जब आप कन्वर्जन टैक्स को बढ़ा करके प्रीमियम के साथ 5% या 10% के साथ एक विधेयक के लिए राज्य सरकार वहाँ कर सकती है, तो राज्य सरकार से मेरा मानना है कि वो भी ऐसा विधेयक हमारे लिए बनवाएं, ताकि भूधर ये किसान मालिकाना हक के साथ सिद्ध हो जाए कि ये मालिक हैं और वास्तव में थे, हैं और रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से बुलडोज़र चलवाया था किसानों की ज़मीनों के ऊपर, किसानों के मकानों के ऊपर, आखिर क्या वजह थी? ये देखिए, पिछले 24 फरवरी को डीडीए के द्वारा कुछ अधिकारी बुलडोजर के साथ आए, बिना कोई नोटिस के 200 बीघा गेंदा के फूल और गुलाब के फूल और सब्जी के बाग पे जबरन यहाँ पे बुलडोजर चला के नष्ट कर दिए। और कम से कम इसमें प्रभावित संख्या है हज़ारों की, हज़ारों लोग की रोजी रोटी थी, उन पर आफत आ गया। उसके बाद हम लोग 27 फरवरी से इस आंदोलन को कर रहे हैं। हमारे 3-4 मुद्दे हैं। एक तो कि जो भी इस ढंग की कार्रवाई में संबंधित अधिकारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जितने भी नष्ट फसल हुए उनको मुआवजा दिया जाए। और तीसरा हमारा सबसे मजबूत मांग है जो कि ये पूरे के पूरे लोगों को मालिकाना हक मिले, क्योंकि नाजुल व्यवस्था के समय से ये ज़मीन इन्हीं किसानों के द्वारा जोती जा रही है। इसके बाद दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना तो यही किसानों को ज़मीन मिला है खेती करने के लिए, और उसके बाद डीडीए बना। डीडीए बनने के बाद भी यही लोग खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 लाख लोग मजदूर भी हैं जो इन ज़मीन पर बसे हुए हैं और यहाँ पे निर्भर हैं। तो ये सब की रोजी रोटी का सवाल है, और लंबे समय से यदि लोग यहाँ रह रहे हैं और निर्भर तो कहाँ जाएंगे? प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के आधार पर इनको यहाँ पे भूमिधर बनाया जाना चाहिए। इस पर बजाबते अध्यादेश ला के सरकार इसका निपटारा करे। इसी दौरान लगातार जब हमारा आंदोलन चल रहा था, 18 मार्च को एक बड़ी संख्या में हुजूम जुटा था, आंदोलन एक अच्छे मुकाम पे था। तो साजिश के तहत
इस आंदोलन स्थल के ठीक पीछे जो झुग्गी थी 35 से 40 झुग्गियों में साजिश की तरह आग लगा दिया गया, क्योंकि यही हमारे कार्यकर्ता थे जो रोज़ जाके लोगों को जगा रहे थे कि हम लोग को लड़ाई लड़नी है हक के लिए और इनको कि शांत हो जाए और ये आंदोलन डिस्टर्ब हो जाए। 1 महीने से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, आप लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं, आखिर सत्याग्रह कब तक चलेगा और सरकार के किसी भी आदमी से आपकी कोई बातचीत हुई है इस बारे में? नहीं, सरकार के तरफ से कोई भी पहल नहीं हुआ। हमने प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, एलजी साहब, मुख्यमंत्री जी, जिलाधिकारी सबको हमने 2-3 बार ज्ञापन दिए, अभी तक उनके तरफ से कोई भी अप्रोच नहीं किया गया है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमारे मुद्दे हल नहीं होते हैं। 1 हफ्ता तक और इंतजार करेंगे, यदि सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अपनी जान को दांव पर लगाएंगे, हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि हम लोग पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ जान है। आप जान ले लो, उसके बाद ज़मीन कब्जा कर लो। जब तक जान है तब तक ये ज़मीन कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हम लोग को स्टेप उठाना पड़े। निश्चित रूप से हम सरकार को सीधे तौर पर आप चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल चेतावनी मैं अभी तक मैं आग्रह कर रहा हूँ, यदि आग्रह को ये चेतावनी माने तो सरकार का काम है। हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे, हम लोग हटने वाले यहाँ से नहीं, चाहे जो भी हो जाए। तो बिल्कुल जिस तरीके से 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, ये लोग सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इनकी लगातार मांग यही है कि सरकार इनकी मांगों को माने, वरना ये लोग 1 हफ्ते का समय और दे रहे हैं, उसके बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।